हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने क्लास 10th की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। इस प्लेलिस्ट का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस की ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस। तो उसके हमने कुछ दो वीडियोस बनाई थी जिसपे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसका डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे अपवर्ड देखते हैं हम एलिवेशन के लिए और डिप्रेशन के लिए कैसे डाउनवर्ड की तरफ देखा जाता है। और उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हमने किया था, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान वाला, और आज हम करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और एक रिक्वेस्ट है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वाली वीडियो देख लो ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। ये वाले क्वेश्चन भी आराम से समझ आ जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है। बोलता है काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एक काइट है, वो कितनी हाइट में उड़ रही है? 60 मीटर, बट कहां से? ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो उसकी डिस्टेंस है, हाइट है, वो 60 मीटर है। बोलता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्ट्रिंग मींस थ्रेड, जो धागा होगा, जो जिसको हम डोर भी बोलते हैं, तो वो क्या है? एग्जैक्टली टाइड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लिनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज, वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? विच इज 60 डिग्री। ओके, बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की आपको लेंथ बतानी है, स्ट्रिंग की कि क्या होगी। ठीक है, उसी थ्रेड की लेंथ क्या होगी। मान के चलो उसमें कोई भी प्लेसेस नहीं है, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं हम यहां पे सॉल्यूशन। पहले डायग्राम बना के सीखते हैं कि ये बोलना क्या है। मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम रख देता हूं मैं ए। यहां से काइट उड़ा रहा है, इसकी काइट यहां तक टू द पॉइंट बी। यहां से लेके यहां तक ये ग्राउंड तक का डिस्टेंस जो है वो सी है। इट मींस द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड विच इज 60 मीटर। इट इज गिवन। यहां से यहां तक कितना है? 60 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये यहां से यहां तक इसकी हाइट है काइट की, तो ये क्या होगा? यहां से उड़ा रहे थे, ये उसका थ्रेड होगा, जो धागा, वो हमें निकालना है। ठीक है, ये लेंथ हमें निकालनी है कि क्या होगा। मान लो यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करते हैं, ये तो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है विच इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का फॉर्म्ड हो रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल गिवन है, एक साइड दी गई है, दूसरी साइड निकालनी है। ये वाली साइड गिवन दी गई है, ये साइड हमें निकालनी है। मैंने आपको बताया था फ्रॉम द बिगनिंग, क्या बताया था मैंने आपको कि जो भी साइड निकालनी होती है उसको ऊपर रखो और जो साइड गिवन दी होती है उसको नीचे रख लो, तो इजीली निकल जाता है। सेम इसमें भी वही कंडीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं BC be the height here, BC be the height of kite above the ground, above the ground। ठीक है, वो कितनी है? 60 मीटर। ठीक है, एंड लेट AB be the length of string thread such that, और ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं इनके बीच में, वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कौन सा? BAC, एंगल BAC विच इज 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, ये तो 90 डिग्री, ये तो फिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा? इन ट्राइंगल BCA, राइट एंगल्ड एट किस पॉइंट पे? C पॉइंट पे राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। क्लियर है सबको? चलिए जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं। पहले AB निकालनी थी हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम न्यूमिनेटर में रखेंगे। जो साइड गिवन दी गई है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। BC हमारे पास गिवन दी गई है, इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखो, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस, क्योंकि थीटा का कांसेप्ट यहां पे यूज करना नहीं है। बची साइड को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? हाइपोटेन्यूज। AB क्या लिखा हमने? ये हाइपोटेन्यूज है, यहां लिख लेता हूं मैं
ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप इसको देखो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कैसे सिखाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपको याद होगा, सम पीपल हैव बाय पीपल जो होता है, मतलब साइन अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा विच इज कोसेक, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का फॉर्म्ड हो रहा है यहां पे, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ए बी हमारे पास नहीं दिया था, बीसी हमारे पास 60 डिग्री, कोसेक 60। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। मैंने टेबल सिखाया था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 60 डिग्री पे साइन अगर √3/2 होता है तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/√3। क्लियर हो गया। ए बी एज इट इज 2/√3, वैसे डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। ए बी इक्वल्स टू 60 इंटू 2, 120/√3। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए, क्लियर हो गया। अब डिनोमिनेटर में रूट तो होगा नहीं, सो वी हैव टू टेक रैशनलाइजेशन मेथड, √3/√3 रैशनलाइजेशन कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 120√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं 3, 3 4 12 कैंसिल कर दिया। सो ए बी इक्वल्स टू 40√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो थ्रेड था वो उसकी लेंथ कितनी है, 40√3। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमने क्या बोला था, क्या नाम लिखा था, इस ए बी इक्वल्स टू 40√3 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये एक बॉय है, यहां से एक काइट उड़ा रहा है, वो काइट यहां तक पहुंची है, सपोज कर लो यहां से लेके यहां तक इसका अबव द ग्राउंड कितनी, ग्राउंड से ऊपर कितनी दूरी पे है, विच इज 60 मीटर, और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, विच इज 60 डिग्री का एंगल, और ये तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हम इसको यूज कर लेंगे, विच इज कोसेक, कोसेक 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2/√3। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 120/√3। √3 डिनोमिनेटर में नहीं होता, सो वी हैव टू टेक रैशनलाइजेशन मेथड। तो आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द रिजल्ट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल तो नहीं है। एक दो बार वीडियो दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके जो भी कमेंट्स होगा वो पहले क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, चलिए ये भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ये काफी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले इसके, अगर आपको इसके डायग्राम समझ आ गए ना तो समझ लेना, इस क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल आसान है। अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आई सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट हाउ टू ड्रॉ देयर डायग्राम्स। क्या बोलते हैं, एक 1.5 टाल मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक एक लाइन करके डायग्राम बना के सिखाता हूं, उसके साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट भी लिखाना सिखाता हूं कैसे दिखती है। सबसे पहले याद डालता हूं, बोलता है 1.5 मीटर का टाल बॉय है, वो किसके सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल अपोजिट 30 मीटर टाल बिल्डिंग। ओके, मैं मानता हूं, ये लो, ये आ गई बॉय, ए बी द हाइट ऑफ द बॉय विच इज 1.5 मीटर। ठीक है, यहां तक, यहां पे मान लेता हूं मैं 30 मीटर की टाल बिल्डिंग है। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट कितनी है, 30 मीटर, इसका नाम दे देता हूं सीटी। ठीक है, पहली लाइन मैंने क्या लिखी, लेट ए बी दी हाइट ऑफ बॉय, जो कितनी है 1.5। पहली स्टेटमेंट समझ आ गई, इसी लाइन से जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है पहले वो लिख लेंगे। एंड सीटी बी दी हाइट ऑफ कितनी, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग,
ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी बी द हाइट ऑफ द बॉय एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक, थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं क्योंकि इसके बराबर भी रखना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल अपोजिट में है। ठीक है, यहां तक ये बल। ठीक है, अगर पहली चीज देखो डायग्राम के साथ साथ, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा यहां तक, ये भी 1.5 होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा 1.5, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। अगर यहां से यहां तक 1.5 है, इट मींस यहां पे भी कितना होगा 1.5 होगा। तो यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी ई सच दैट अगर ए बी जो है 1.5 है, ए बी किसके इक्वल होगा, वो ई डी के इक्वल होगा। ये दोनों कितने होंगे 1.5, यही बोला डायग्राम में। एंड अगर ये 1.5 है, टोटल कितना था 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 28.5 विद द लेंथ ऑफ द किसी ये सी से ई तक का डिस्टेंस। ठीक है, एंड सी ई कितना होगा, फिर बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करता हूं। अभी सुनो, ये इतना सा पार्ट कितना होगा, टोटल सी डी माइनस ई डी, 30 माइनस 1.5 मीटर इक्वल्स टू 28.5 मीटर। इज इट क्लियर? फिर बता रहा हूं, मान के चलो ये इसको मैं ऐसे रहा, ठीक है, अगर यहां से यहां, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, मान लो यहां से यहां तक 30 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इट मींस टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, 30 माइनस 10 दैट इज 20 मीटर। सेम है, टोटल जो था वो 30 था, तो ये 1.5 था, 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देता हूं मैं। चल आगे सुनिए, ठीक है, अब क्या बोलता है, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। आगे क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। लड़का यहां खड़ा हुआ, बिल्डिंग ये है, बोलता है यहां से यहां तक देखता है, बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। कुछ मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और उस टॉप पे देख रहा हूं, स्क्रीन के टॉप तो दिख ही रही है, टॉप तक देख रहा हूं, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। अब मैं क्या करता हूं, टूवर्ड्स द बिल्डिंग जाता हूं और एंगल इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे मैं उसके पास जाऊंगा। यहां से यहां तक जाता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, कितना आगे जाता है वी डोंट नो, बट थोड़ा सा आगे जाता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उन्होंने हिंट दिया हुआ है। फिर टॉप पे देखता है, सॉरी, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है 60 डिग्री का एंगल। तो यही चीज आपको बतानी है, व्हाट इज द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय टूवर्ड्स द, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो टूवर्ड्स द बिल्डिंग जी कितना चला था, ये जो रेड कलर का मार्क किया है, यही आपको बताना है ये कितना चलेगा। मैंने ई तक मार्क कर दिए, इसको मान लेता। अभी मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, डायग्राम समझ आ गई ना सबको, फिर भी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, एक क्ल्यू में आपको ये खत्म कर दो। मैंने आपको बोला ये आपने साइड कैसे निकाली 28.5, द टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 एंड दिस हाइट इज 1.5 एंड रेस्ट ऑफ द हाइट इज 28.5। हाउ टू फाइंड इट, टोटल हाइट माइनस दिस हाइट दैट इज इक्वल टू 28.5 दैट द रिमेनिंग हाइट। अब क्या करेंगे, सेम मैं यहां पे भी करूंगा। अगर ये पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ ए ई फाइंड आउट कर लूं, पहली चीज, दूसरी एफ ई फाइंड आउट कर लूंगा। मैंने बोला पहले मैं ए ई फाइंड आउट करूंगा, टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा, दूसरी बार मैं एफ ई फाइंड कर लूंगा। अब टोटल में से अगर मैं एफ ई को माइनस कर दूंगा, मेरे पास यही बच जाएगी खाली, जो टूवर्ड्स द बिल्डिंग बॉय चला होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कोशिश करते हैं निकाल, एक एक ट्राइंगल लेके करते हैं, दोनों ट्राइंगल यूज करते हैं। पहले हम इसके ट्राइंगल्स की वो भी लिख लेते हैं, एंगल कितने कितने डिग्री का वो लिखा नहीं है हमने। एंड कंप्लीट एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई विच इज कितने डिग्री का, पहले 30 डिग्री का, 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट सी एफ ई विच इज 60 डिग्री। ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का फिक्स होगा। ठीक है,
अब देखो, चला तो वो यहां से यहां तक था, जैसे ये यहां से यहां तक, ये तो आइस से उसका टॉप की तरफ देख रहा था, ठीक है, ये भी क्लियर रखना। चलिए पहले हम निकालते हैं कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है, मतलब सबसे पहला फोकस क्या, हमें ए ई साइड निकालना। अगर ए ई निकालनी है तो हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल कौन सा है, सी ई ए। इन ट्रायंगल सी ई ए राइट एंगल्ड एट किस पे, ई पे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कौन सी साइड दी गई है, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखो, ए ई निकालनी है उसको ऊपर रखो, और सीई दी गई है इसको नीचे रखो, ठीक है। ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने बोला ए ई, इट मींस बेस, बेस अपॉन सीई, सीई क्या है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी अपॉन टैन जो होता है, आप ऐसे समझ लो, टैन जो होता है टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टैन का अपोजिट अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या लिखोगे, कॉट लिखोगे, यहां लिखते हैं हम कॉट, ठीक है। हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म्ड होता है, 30 डिग्री का, ठीक है, क्लियर हो गया। ए ई साइड वैसे ही सीई 28.5, कॉट 30 कितना होता है, √3, तो ए ई इक्वल्स टू 28.5 √3 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, और cot 30 जो होगा वो √3 होगा, क्योंकि tan का उल्टा जो होता है वो cot होता है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया, पक्का। चलूं आगे, मैंने आपको दो एक ही चीज आपको इस कॉन्सेप्ट में याद, इस क्वेश्चन में याद रखनी है, व्हाट इज द टोटल लेंथ एंड व्हाट आर दीज लेंथ, एफ ई। सो आफ्टर दैट वी हैव टू डू total length minus FE length, the rest of the areas, the rest of the length is walking distance of boy towards the building, जो ये क्या होगा, ठीक है। चलिए दोबारा, अब हमने टोटल लेंथ निकाल दी, AE की वैल्यू हमने निकाल दी, अब बारी आ गई FE की। हम ट्राइंगल ले लेते हैं CEF, इन ट्राइंगल CEF राइट एंगल एट, राइट एंगल्ड एट किस पे, E पे ही है, ठीक है। अब ये वाली साइड निकालनी है, अगेन हमें दी गई है वो ये साइड है, ठीक है। बेस निकालनी है, जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है, बट इसमें एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। इसमें कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का, ठीक है। तो सीई, सॉरी बेस क्या है, एफ ई, एफ ई अपॉन सीई, अगेन कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कॉट, बट एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो एफ ई अगेन वैसे ही, सीई कितनी थी 28.5, कॉट 60, tan 60 √3 होता है, कॉट 60 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एफ ई इक्वल्स टू, यहां पे वही रिपीट कर देता हूं और करके, एफ ई अपॉन 28.5 दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, एफ ई इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो वही आएगा, तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी, √3 डिवाइडेड बाय √3, सो एफ ई इक्वल्स टू 28.5 √3, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 9 द 27, बन जाएगा 15, 3 5 द 15 √3, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी ये लेंथ 9 पॉइंट। सो देयरफॉर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो गया था टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उसका नाम क्या था पहले, ये तो ये हमें पता होना चाहिए, वो था AF, AF दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालना है अभी बताया था, AE टोटल में से माइनस कर देंगे FE माइनस FE, AE कितनी निकाली थी 19.5, AE कितनी थी 28.5 √3 मीटर,
28.5√3 माइनस FE कितनी है 9.5। √3 से √3 बाहर ले लो अगर आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। माइनस क्या बचा, ठीक है, √3 कॉमन ले लिया, 0.5 कैंसिल हो गया, 28 में से 9 गए, वो कितना आएगा 19√3 मीटर। ठीक है, समझ आया, 20 और 8 28, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल? तो देखो ध्यान से देख लो, ये थी हमारी AE जो है वो टोटल लेंथ थी, वो 28.5√3 है, और FE जो हमने फाइंड आउट की वो कितनी थी 9.5। सो हमने क्या किया, टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो रेस्ट ऑफ दी जो लेंथ थी वो वॉकिंग डिस्टेंस था बॉय का जो टूवर्ड्स द बिल्डिंग चला था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, ये भी देख लो, एक दो बार आपको वीडियो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बट कोशिश है अब कि मैं कोशिश तो करता हूं कि ताकि आपको जितना जल्दी समझ आ जाए वो अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो से पहले जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपका जो डाउट होगा, मैं उसको जरूर कोशिश करूंगा वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मैं आपको उस कमेंट्स के बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, okay, thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.